रामचंद कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। तो जोर से बोलो सिया राम की जय। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आज से कई साल पहले यानी 1987 में फिल्म लोहा का एक गाना बहुत ही फेमस हुआ है। पतली कमर लंबे बाल, हाय रे अल्लाह, हुस्न मेरी उम्र 16 साल। इस फिल्म ने जब मंदाकिनी और माधवी ने कमर हिलाना शुरू किया तब इस नज़ारे को देखकर बदमाश बिल्कुल पागल हो गए। जब माधवी और मंदाकिनी ने नाचते हुए कहा कि काले नयन गोरे गाल, हाय रे अल्लाह, हुस्न मेरी उम्र 16 साल, तो जंगल में बदमाशों की पूरी महफिल सज गई। लेकिन जब कई सालों के बाद जब कोई शख्स पतली कमर और लंबे बाल पर मर मिटने के बजाय बूढ़े नयन और सफ़ेद बालों पर मर मिटे, तब इसे ही कहते हैं सच्ची वाली आशिकी, तब इसे ही कहते हैं सच्चा वाला प्यार, तब इसे ही शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता है। पर अफसोस, बूढ़े शरीर और सफ़ेद बालों को एक ऐसे नौजवान से प्यार हो गया जिसकी उम्र महज 27 साल है। तो फिर इस प्यार को क्या नाम दिया जाए? आप कहेंगे कि प्यार कब से जात पात उम्र देखने लगा, पर यहाँ मामला उल्टा है। 27 साल के दामाद को अपनी 40 साल की सासू माँ से प्यार हो गया। दामाद के इश्क में सासू अम्मा इतनी पागल हो गई, उन्होंने अपनी बेटी को किनारे कर दिया और खुद ही बेटी की सौतन बन गई। ऐसे में जगजीत सिंह का एक गाना याद आता है, ना इश्क की सीमा हो ना उम्र का बंधन हो। लेकिन फिल्म गीत को सच साबित किया है राजस्थान के छोरे ने। बेटी को पटाया तो पटाया, लेकिन पत्नी की अम्मा को पटाने का कारनामा भी इस बंदे ने कर दिखाया है। जिसकी बेटी से शादी उसी से प्यार कर बैठा। इसे कहते हैं एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। मतलब जिस सास ने दामाद के साथ अपनी बेटी को विदा किया, उसी माँ ने अपनी बेटी का घर उजाड़ दिया। जिस डोली में अपनी बेटी को विदा किया, उसी डोली में सवारी के सपने देखने लगी। पता नहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद इतने खामोश क्यों हैं? क्या इसे ही संस्कार कहा जाएगा या फिर इसे ही कहते हैं लव जिहाद? अगर किसी लड़के के प्यार में कोई लड़की घर से फरार हो जाती है तो चलो इसे दो लोगों का प्यार कहकर मामले को शांत कराया जा सकता था। हम उम्र लड़के और लड़की के प्रेम को प्यार, इश्क, मोहब्बत और लव जिहाद कहा जा सकता था। लेकिन सास और दामाद के बीच माँ बेटे का रिश्ता होता है और अब माँ बेटे का यही रिश्ता कलंकित हो चुका है। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन बात 16 आने सच है। बेटी के फरार होने की उम्र में बेटी की अम्मा ही फुर्र हो गई, वो भी दामाद के साथ। दामाद भी ऐसा जिसे 4 शादीशुदा बच्चों की अम्मा से प्यार हो गया। मतलब जिस सास के साथ दामाद फरार हुआ, उस सासू माँ के 4 जवान बच्चे हैं और उन बच्चों की शादी भी हो गई है। लेकिन आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्यव्रत में इस तरह की घटना कोई एक दो नहीं है जिसमें सास को अपने दामाद से सच्चा वाला प्यार हो गया हो, बल्कि दामाद के साथ फरार होने वाली सासू अम्मा की कतार नजर आ रही है। इस वक्त हमारे देश में भगवाधारी संगठनों को लव जिहाद और पठान मूवी के अलावा एक गंभीर विषय पर गौर करना चाहिए जो हमारे समाज को गंदा कर रहा है। क्योंकि हमारे देश में जैसे जैसे शादियां हो रही हैं, वैसे वैसे अपने दामाद के साथ फरार होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है, उसका ताल्लुक राजस्थान से है। राजस्थान के सिरोही जिले में दामाद और सास के बीच नैनाचार हो गए और फिर दोनों चुपके से फरार हो गए। दामाद ने पहले तो ससुर को खूब शराब पिलाई और जब ससुर नशे में धुत हो गया तब दामाद अपने ही ससुराल से अपनी ही सास को भगा ले गया। ससुर होश में आए तब उसे पता चला कि बुढ़ापे में उसकी बीवी फरार हो गई है। और सिर्फ फरार ही नहीं हुई, बल्कि पता चला कि उनकी बीवी को घर से भगाने वाला उनका अपने बेटी का पति था, यानी उसके बुढ़ऊ की बीवी को दामाद से प्यार हो गया था। और बेचारी सास अब 4 शादीशुदा बच्चों को छोड़कर अपने ही दामाद के साथ नया वाला घर बसाने निकल पड़ी हैं। फिलहाल ससुर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि रमेश की पत्नी दामाद के साथ 30 दिसंबर को गायब हुई थी। रमेश ने 1 जनवरी की शाम पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दामाद नारायण उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीम उसकी पत्नी और दामाद की तलाश कर रही है। घटना सिरोही जिले के अनादरा थाना इलाके की है।
इसी तरह से दिसंबर 2022 को IBC 24 की खबर के मुताबिक बेटी के साथ फेरे लेने से पहले होने वाले दामाद को लेकर सास फरार हो गई। मामला हरिद्वार का बताया जा रहा है। यहां एक महिला शादी से कुछ दिन पहले अपने होने वाले दामाद के साथ ही फरार हो गई। हद तो तब हो गई जब महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए जेवरात भी समेत लेकर चली गई। सास के होने वाले दामाद के साथ फरार होने की खबर लगते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया और युवती के घर वालों ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। ठीक इसी तरह अमर उजाला ने जुलाई 2022 की इस खबर में लिखा है कि उजाड़ दी बेटी की खुशियां, दामाद के साथ भागी 40 साल की सास, 5 बच्चों की मां है महिला। मामला पंजाब के कपूरथला का बताया जा रहा है, जहां 40 वर्षीय एक महिला अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई। अभी बेटी की शादी को 3 महीने ही हुए थे। 5 दिन पहले ही दामाद ससुराल आया था, जो सास को लेकर फुर्र हो गया। इसके बाद बेटी ने अब थाने में अपनी मां और देवर ने अपने भाई के खिलाफ शिकायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवर और उसकी भाभी ने पुलिस को बताया कि फरार युवक विदेश जाने की कोशिश में था। इस कारण वो सास के साथ कई बार बाहर आता जाता था। ठीक इसी तरह से जून 2022 में दैनिक हिंदुस्तान ने बताया कि सास को दामाद से हो गया प्यार, बेटी संग आए घर तो लेकर फरार, फिर मौत को लगाया गले। इस खबर में बताया गया है कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक शख्स को अपनी सास से प्यार हो गया। सास भी अपने दामाद को चाहने लगी और अब दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी है। सास और दामाद ने पेड़ पर फांसी लगा ली। ठीक इसी तरह जुलाई 2021 में हिंदुस्तान ने इस खबर में लिखा है कि 25 साल के दामाद के इश्क में पड़ गई 50 साल की सास। दोनों ने घर से भागकर की शादी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक 50 साल की सास को अपने 25 साल के दामाद से प्यार हो गया। दोनों ने साथ में जीने मरने की कस्में खा ली और फिर दोनों ही घर बसाने के लिए फरार हो गए और शादी भी कर ली। सास को दामाद से प्यार की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। महिला के पति और उसकी पुत्री ने दोनों की शादी पर आपत्ति जताई और घर में जमकर हंगामा किया। इसी बीच मामले की सूचना किसी ने पुलिस को दे दी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। मतलब 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें सास अपने ही दामाद पर दिल हार गई। अपने ही दामाद के साथ भागने वाली कलयुगी सास को आखिर कैसे प्यार हो गया। कहते हैं कि नौजवानों का खून गर्म होता है, मगर 40-50 साल की सासू अम्मा का खून बुढ़ापे में इतना गर्म कैसे हो गया। इस पर वैज्ञानिकों का रिसर्च करनी चाहिए। कहते हैं जिस महिला के ज़्यादा बच्चे होते हैं वो अपने पति से बहुत प्यार करती है, पर यह अवधारणा भी दामाद के साथ फरार होने वाली 4-4 और 5-5 बच्चों की अम्मा ने फेल कर दी है और साबित कर दिया है कि भले ही शरीर बूढ़ा हो गया हो लेकिन मन से हम अब भी जवान हैं। आखिर उस बेटी का क्या कसूर जिसके पति के साथ उसकी मां फरार हो गई। अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने वाली ऐसी सासू मां को आखिर शर्म क्यों नहीं आई। ऐसी सासू मां अपनी ही बेटी की सौतन कैसे बन रही है। इस पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को गौर करना चाहिए। हो सके तो संघ को इस मामले में एक्शन लेना चाहिए ताकि दामाद के साथ फरार होने वाली सासू अम्मा अपने दिल को कंट्रोल कर सके। इसके साथ ही बेटियों को अपने पति पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपके आसपास भी कोई दामाद अपने ससुराल का ज़्यादा चक्कर लगाता है तो बेटियों को सावधान होना ना चाहिए, क्योंकि क्या पता अगला नंबर किसका हो। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार या दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।